दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है देवभूमि ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके संग डिस्कस कर रहा हूँ यूकेपीएससी का जो एग्ज़ाम था उत्तराखंड कांस्टेबल का। तो ये रीजनिंग के जितने क्वेश्चन पूछे थे उनको मैं आपके साथ सॉल्यूशन शेयर करता हूँ कि कैसे करना था। देखो, पहला क्वेश्चन था, एक कार दो स्टेशनों के बीच एक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल थी और दूसरा 90 किलोमीटर घंटे की चाल से वापस आ रही थी। तो पूरी यात्रा के दौरान आपको औसत चाल बतानी थी। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है आपको 2ab अपॉन a प्लस बी रखना था यहाँ पर। तो आपको इस फॉर्मूले में अगर वैल्यू पुट करते तो पहली स्पीड 60 थी, दूसरी 90 की थी और दोनों को जोड़ के यहाँ पर लिख देना था आपको। और इसका आप कैंसिल आउट करेंगे आप जब, तो ये आपका आ रहा था 72 किलोमीटर पर आवर। तो उसका जो सी ऑप्शन था वो बिल्कुल राइट हो जाता 21वें क्वेश्चन का। और ये सेट सी का बता रहा हूँ मैं, सेट सी आपका रहा है तो देख लेना उसके हिसाब से। 22वां पूछा था, दो कथन दिए गए थे, उसमें 5 दोस्त थे ए बी सी डी और ई। इनमें कौन सबसे लंबा है पूछा था। पहला तर्क था कि डी ए और सी से लंबा है। जो डी है वो ए और सी से लंबा कहा था, ठीक है। हमको इनके बारे में तो पता नहीं है पर डी ए सी से लंबा है। दूसरा था बी ई से छोटा लेकिन डी से लंबा है। अब जो बी है वो डी से लंबा है पूछ कहा था इसने, लेकिन ई से छोटा है, ई से छोटा है कह रहा था ना, ठीक है। तो बताना था कौन सबसे लंबा है। ऑप्शन डी था इसमें, ई ऑप्शन, तो वो बिल्कुल सही था क्योंकि देखिए ई बी से बड़ा है, ठीक है। तो लास्ट में ई बचा था, बाकी चीज़ें नहीं हो रही थी, तो इसका आंसर ई हो जाता। सही समय क्या होगा, तो इसका निकालने का दोस्तों एक ही है, दीजिए जितना आपको समय दिया है दर्पण का। एक तो ये तरीका है इससे निकालने का, तो ठीक है। ठीक है, 3:30 आ जा रहा था, ठीक है। और ये कौन से ऑप्शन में दिया था, ये दिया था आपको बी ऑप्शन में। तो 23वें का बी आंसर से हुआ था। 24वां आपको दिया था, क्वेश्चन पूछा था, वेन आरेख का क्वेश्चन था एक, इसमें दिया था तरल पिज्जा दूध के बीच के संबंध को दर्शाता है पूछा था। तो इसमें चौथा ऑप्शन में एक डायग्राम दिया था आपको, ये देखिए, ये आपका तरल हो गया, इसमें आपका दूध हो गया और आपको पिज्जा देता। पिज्जा एक दुग्ध पदार्थ नहीं है तो वो अलग से आ गया। तो इसका डी ऑप्शन राइट था 24वें का, ठीक है। ये पुलिस का पेपर करा रहा हूँ आपको। तो इसमें देखिए तरल हो गया बाहर का, उसमें देखो दूध भी तो मिक्स है ना, दूध भी तो एक तरल पदार्थ है और पिज्ज़ा एक तरल पदार्थ नहीं है ना, तो उसका अलग से रखा जा सकता है। तो ये था बेन आगम का आंसर आपका। गाय और मुर्गी वाला था, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका गाय मुर्गी वाला है। अगर ऐसा अगर पटवारी में पूछता है तो आप देख लीजिए कैसे पूछता है। तो गाय और मुर्गियों की एक समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 में से 14 अधिक है। देखो मान लो जो आपकी गाय है वो उनकी संख्या एक्स है और जो मुर्गे हैं उनकी संख्या वाई मान लो आप, ठीक है। तो दोनों की संख्या एक्स और वाई है, ठीक है। पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 में 14 अधिक है। तो पैरों की संख्या क्या होगी, देखो गाय के कितने होते हैं, चार चार होते हैं ना पाँव, तो 4 × x हो गया, प्लस मुर्गे के 2 पाँव होते हैं, 2 और वाई हो गया, बराबर क्या था इनके दुगने से कह रहा। पैरों की संख्या सिरों की संख्या, तो 2 × एक एक सिर होता है ना गाय और मुर्गे में, तो x+y × 2 कर दिया मैंने, क्योंकि 2 गुना क्या रखा है किससे, इससे 14 अधिक है। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई थी। इसको आपको सॉल्व करना था खाली। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो 2x बराबर 14 आ जा रहा था और यहीं से x निकल जाएगा, इसको यहाँ डिवाइड करेंगे तो आप 7 आ जा रहा था आपका आंसर। और गाय की संख्या मैंने कितनी ली है, x ली है और हमें गाय की संख्या बतानी थी ना, तो बी ऑप्शन था इसमें राइट, 7। क्लियर है ना। ऐसे क्वेश्चन में देखिए गाय के पाँव 4 होते हैं इसलिए 4 लिया यहाँ पर, और मुर्गे के 2 होते हैं इसलिए लिया, और सिर तो एक एक होता है दोनों का, तो 2 से 14, 2 गुने से 14 अधिक है। तो दोस्तों 26वें क्वेश्चन में आपसे दी हुई आकृति में त्रिभुजों की संख्या पूछी गई थी और ऑप्शन आपके सामने मैंने दिए हैं। यहाँ पर स्क्वायर बन रहा है, इसमें देखिए ऐसे आपकी एक आकृति बन रही है, ठीक है। तो इसमें काउंट करने का तरीका क्या है, देखो आप नंबरिंग करके भी काउंट कर सकते थे सिंपल तरीके से, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा सातवां आठवां को यहाँ पर देखना पड़ेगा। देखिए 9वां, ये 10वां हमारा, ये हमारा 11वां, ये हमारा 12वां। 12 तो आपके ये बन गए दोस्तों। अब मैं आपको और चीज़ दिखाता हूँ। 12 के बाद देखिए आपको एक तरफ और पूरा गिनना पड़ेगा, ये पूरा 13वां, ठीक है, ये पूरा 14 बनना है, ठीक है। इस तरह इधर का बनेगा एक 15वां और एक ये 16वां, ठीक है, कंबाइंड रूप में। तो एक से अंदर के 16 निकले हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब 16 निकल गए ट्राइंगल, तो बाहर की डायग्राम देखिए वो भी सेम वैसी है, देखिए सेम वही डायग्राम है ना, बिल्कुल सेम वैसी जा रही है। तो 16 इंटू दुगना करते आप तो 32 भी आपका आंसर यहाँ सही होता।
इस ट्रिक को भी लगाते हैं तो आपके 32 आते हैं। 16 इनर थे, आउटर में भी 16 थे, 16 16 32 हुआ था। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, जो 27वां क्वेश्चन था, उससे पूछा था डायरेक्शन टेस्ट का था ये। एक व्यक्ति का मुख दक्षिण की दिशा है, तो देखिए मैं आपके लिए ईस्ट मैंने यहाँ बना दिया, वेस्ट यहाँ हो गया, नॉर्थ ये बना गया, जो मेरी डायरेक्शन है, और ये साउथ है। तो साउथ की ओर मुँह करके खड़ा है, तो मान लेते हैं यहाँ पर एक पर्सन खड़ा है, ठीक है। तो वह वामावर्त दिशा में, यानी कि जो वामावर्त लिखा होता है दोस्तों, वो होता है हमारा आपका एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज में 135 डिग्री मुड़ता है, इसका मुंह है साउथ की तरफ। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या है इसका, इधर साइड को है, इधर को घूमेगा इस साइड को, तो वो 135 डिग्री यहाँ से जाता है। देखिए ये यहाँ पर खड़ा है, तो देखिए आप जानते हैं ये हो गया 90 डिग्री, और 45 और ऊपर जाएगा यहाँ नहीं यहाँ पर, तो वो यहाँ से मुड़ के यहाँ को देख रहा है। अब उसकी पोजीशन यहाँ पर आ गई है दोस्तों, ठीक है। और अगली कंडीशन दी है, इसके पश्चात वो 180 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है, यानी क्लॉकवाइज मुड़ेगा। अब यहाँ से इस पॉइंट से 180 डिग्री, तो देखिए 90 ये था, 45 ये था आपका, 135 ये था, 135, तो इसका 180 डिग्री का 180 डिग्री यहाँ पर आएगा ना, बिल्कुल इधर तरफ आएगा, यानी वो यहाँ से मुड़ के यहाँ पर आया वापस, ये टोटल, ठीक है। ये देखिए इसका विपरीत 180 यहाँ हो गया ना, ये 180 डिग्री का एंगल है ये इतना, तो 135 डिग्री यहाँ पर आ गया अभी। अब पूछा है कि इसका मुख किस दिशा की ओर है पूछ रहा, तो इसका ऑप्शन था दक्षिण पश्चिम। देखिए साउथ तो यहाँ पर है, दक्षिण है आपका यहाँ पर, और ये कौन सी है, ये वेस्ट की साइड है, और ये पश्चिम है, तो इसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट था। तो यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन था वो 28वां था, वो मानव नेत्र का पूछा गया था, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो उसका आंसर डी था आपका दृष्टिपटल पे, ठीक है। उसको छोड़ दो आप, 29वां देखो आप, इसको रीजनिंग का क्वेश्चन बोल सकते हैं। इसमें अनुक्रम दिया था एक एक बट्टा में 5 और 7 है, तो 2 का डिफरेंस चल रहा था यहाँ पर, तो 9 ही आएगा यहाँ पर, 2 का डिफरेंस जोड़ेंगे तो 9, और यहाँ देखिए 2 टाइम्स चल रहा था, देखिए 2 टाइम्स 4 था, और 2 टाइम्स 8 था, 8 2 16 था, तो 16 2 32, तो 9/32 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता, जो कि था पहला ऑप्शन था इसमें 28वें का, 29वें का सॉरी। और 30वां क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, 30वां क्वेश्चन पूछा था, इसमें था चिन्ह परिपाटी का पूछा था, साइन -25 था, भागा 5 था, +20 था, गुणा 3 था, +10 था। दोस्तों इसको सॉल्व करने के बाद ये बनना था 175 डिवाइडेड बाई 25 + 5 मल्टीप्लाई बाई 20 -3 मल्टीप्लाई बाई 10 था। तो ये बना था आपका 7 आ जा रहा था यहाँ से, प्लस आपका यहाँ 100 आ रहा था, और -30 यहाँ से आ रहा था इस पद से। तो इनको करने के बाद 107 -30 आ रहा था, तो ये बन जा रहा था 77 आपका, ठीक है। और वो जो ऑप्शन में दिया था वो ए ऑप्शन दिया था 30वें का, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता। और अंतिम में एक क्वेश्चन और था हमारा, सामान्य अध्ययन के जो रीजनिंग का पार्ट था पुलिस के पेपर में, उसमें जो लास्ट क्वेश्चन था 31वां, उसमें कुछ ऐसा डायग्राम आपको दिया गया था यहाँ पर, और इसमें आपको यहाँ की वैल्यू बतानी थी, क्वेश्चन मार्क जो बीच में आएगा। और उसका एक जो पहला दिया था उसमें एक ऑप्शन में दिया था यहाँ की, देखिए ये 49 बीच में था रखा गया, आपको यहाँ फाइंड करना था। तो देखिए अगर ये देखे तो ये कैसे निकला है, तो इसमें सिंपल सा देखे, देखिए आपको 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करना था आपको, 8 3 24, और 5 को यहाँ मल्टीप्लाई करना था इस रो में, तो 5 5 25 था आपका, ठीक है। और जब इन दोनों को ऐड करता हो ना, तो आपका 49 आ जाता था। और ऐसी एक ऑप्शन फिगर में और हो रहा था जहाँ 22 दिया था बीच में, और वहाँ 5 2 और 3 4 दिया था, तो उनको ऐड करके भी 22 ही बीच में बन रहा था। तो यहाँ पर भी वही चीज़ें अप्लाई करनी थी आपको। तो 5 नानजा यानी 5 नंबर 45 हो रहा था आपका दोस्तों यहाँ पर, और 7 को 4 से मल्टीप्लाई करना था, तो आपका 28 यहाँ पर बन जा रहा था। इन दोनों को ऐड करते हैं आप, तो आपका बन जा रहा था यहाँ पर 73 बन जा रहा था ऐड करने के बाद, इन दोनों को ऐड करने के बाद। तो आपका उसमें बी ऑप्शन बिल्कुल राइट था 31 का। तो दोस्तों देखा आपने रीजनिंग के क्वेश्चन थे, अगर इसमें ये वाला भी आप देख लेना, बिल्कुल सिंपल था वो, उसमें कुछ ऐसा नहीं पूछा गया था, खाली अगर आपने इक्वेशन बना ली तो आप कर लेंगे। और दर्पण वाले में आपको 1160 में से माइनस करना पड़ता है जितना टाइम दिया होता है, ठीक है। तो ये रीजनिंग मैंने हल कर दिए। अब मैं आपको रीजनिंग की पटवारी से पहले 1 2 वीडियो और दूंगा बना के, जिसमें मैं सारे ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हम देख लेंगे, ठीक है, जिसमें काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स होगा, या फिर काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल्स होंगे, बहुत सारे, चाहे कैसा फिगर बनाया वो आप आसानी से काउंट कर लेंगे। अगर शॉर्ट ट्रिक आती है तो आप उसे कर सकते हो, नहीं तो आपको डिटेल में समझना पड़ेगा दोस्तों, कभी भी शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करती है, ठीक है। और एनालॉजी के आ जाते हैं कभी, और कभी पूछ लेता है डायरेक्शन वाले, पूछ लेता है दिशा वाले, ब्लड वाले पूछ सकता है पटवारी में, ठीक है। इससे हाई लेवल, क्योंकि वो ग्रेजुएशन लेवल का पेपर है और ये 12th लेवल का एग्जाम था, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको थोड़े ईजी भी लगे हो तो
ये बिल्कुल मॉडरेट लेवल नहीं कह सकते इसको, बिल्कुल ईजी ही था एक तरह से। 70+ का तो बिल्कुल आराम से टारगेट हो जाता है आपका जो अच्छी तैयारी में, ठीक है। तो पटवारी का एग्जाम थोड़ा हाई लेवल का हो सकता है इससे, जहाँ तक मेरा मानना है यूकेपीएससी का। पर रीजनिंग के क्वेश्चन हल्के ही देगा वो, तो उनका आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलो अपना ध्यान रखो और पढ़ाई मेहनत करते रहो। नमस्कार।